Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Caring for Little Ones with Dr. Ashraf Imam and I am your host Dr. Sayyid Ashraf Imam। अभी कुछ अरसे पहले बहुत सारे स्कूल्स के अंदर और घरों के अंदर एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेल सिंध की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर एक इमरजेंसी पोलियो बूस्टर कैंपेन के हवाले से जो है वो स्टार्ट की गई है कैंपेन, जिसमें 12 मई से लेकर 24 मई तक जो है वो इमरजेंसी पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है। इस हवाले से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके हवाले से, वालदैन के हवाले से। कुछ हमारे दोस्त अहबाब ने बहुत सारे सवाल पूछे कि ये क्या आप बार बार पोलियो वैक्सीन करवाते रहते हैं, रिपीटेड डोजेस का क्या फ़ायदा होता है, दूसरा है कि इसके नुकसानात क्या होते हैं अगर हम बार बार अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीन पिलाएं। अगर हमारे बच्चे ने पोलियो की वैक्सीन ऑलरेडी पी ली है तो उसको दोबारा पिलाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह के ढेरों सवालात आपको भी मिले होंगे और जो है हमारे जानने वाले वो भी हमसे पूछते रहते हैं। तो इन तमाम सवालात को लेकर हम हाज़िर हुए हैं इस फ़ील्ड के सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर तो इन जैसा कोई दूसरा नहीं है। यूँ कहना चाहिए कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक़्फ़ कर दी है। ठीक है। नेताज के ये चेयरमैन हैं नेशनल इम्यूनाइज़ेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के, इसके अलावा WHO टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो के चेयरमैन हैं, सिविल हॉस्पिटल के प्रोफेसर हैं, हमारे आपके हरदिल अजीज़ डॉक्टर प्रोफेसर खालिद शफी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर बस सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। इसके लिए तो हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। सर क्विकली बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको रैप अप करें। सर ये पोलियो आखिर क्या है, हम क्यों हाथ धो के इसके पीछे पड़े हुए हैं? ठीक है, हमारे पास इतनी सारी और भी बीमारियां लेकिन पोलियो की हम आए दिन देखते हैं कैंपेन चल रही होती है। ये पोलियो आखिर क्या बीमारी है? हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको ज़रा आप आसान अल्फाज में समझाएं, ये किस तरह जिस्म को मुतासर करती हैं और सिर्फ ये बच्चों के अंदर ही क्यों ज़्यादा देखी जाती है? जनाब, पहले तो शुक्रिया कि आपने बहुत ही मुनासिब वक्त पे प्रोग्राम किया है और कल यानी 12 मई से ये मुहिम शुरू होगी कराची के 89 सिलेक्टेड यूसीज में। पूरी कराची में नहीं है, कराची का तकरीबन 1/3 हिस्सा है। फिर भी 18 लाख बच्चों को पोलियो बूस्टर की डोज दी जाएगी। एक बहुत बड़ी मुहिम है, इसको एक खास प्लानिंग से किया गया है, बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंशाल्लाह जब ये मुहिम कंप्लीट होगी तो हमारे जो बच्चे हैं कराची के इन इलाकों में जहाँ पोलियो का वायरस का फैलाव है, तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और पोलियो का फैलाव कम होने में बहुत मावन साबित होगी। अब आ जाए कि पोलियो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए, तो पहली बात कि अगर हमने हाथ धोए होते तो आज हमारे मुल्क में ये बीमारियां इतनी ना होती। ये जो बीमारियां हैं जिनका सेहत सफाई से ताल्लुक है, बदकिस्मती से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविक फैसिलिटीज हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए अभी तक हमारे यहाँ बहुत सारी जो अच्छी वैक्सीन भी आई हैं, वो इतनी कामयाब हम नहीं हो सके हैं कि इनको कम्प्लीमेंट होना चाहिए सेहत सफाई की सूरत हाल से। बहरहाल इसके लिए हम साथ साथ कोशिशें कर रहे हैं, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो सियासतदान हम तवज्जो मकबूल कराते हैं, लेकिन बहरहाल जब तक ये हालात बेहतर होंगे, जब तक जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चा आज पैदा हुआ है, जो बच्चा आज 3 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, उसकी ज़िंदगी भी तो हमें बचानी है, उसको बीमारी से महफूज़ करना है। तो इसलिए हमारे मुल्क में 13 बीमारियाँ जो हैं, बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारियाँ या जिनके कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं बच्चे की नशो-ओ-नुमा पे, ज़हनी सलाहियतों पे, उनकी वैक्सीन हमारे ईपीआई प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम तमाम बीमारियों पे मुनासिब तवज्जो दे रहे हैं। हरगिज़ हरगिज़ पोलियो को किसी खास वजह से अहमियत नहीं दी जा रही। पोलियो को जो इसलिए ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है सिर्फ़ कि पोलियो दुनिया से खात्मे के करीब है। 1988 में दुनिया में पोलियो के 3,50,000 पैरालिटिक केसेज़ हुए थे, यानी 3,50,000 बच्चे माज़ूर हुए थे। तो अब ये होते-होते यहाँ कैफ़ियत आ गई है कि इस साल अब तक 6 बच्चों में पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ है, 3 पाकिस्तान में, 3 अफ़गानिस्तान में। तो सारी दुनिया ने जो काबू पाया है 3,50,000 से वो 6 पे चला गया है, तो दुनिया खौफज़दा है कि कहीं ये वायरस दोबारा ना फैल जाए। जैसे चेचक एक बीमारी थी, उसका वायरस को खत्म किया तो दुनिया ने सुकून का सांस लिया। जिनकी उम्र इस वक्त 60 साल के करीब के जो लोग ये सुन रहे हैं, जो बच्चे के वालिदैन तो इस उम्र के नहीं होंगे, लेकिन दादा दादी नाना नानी जो हैं, उनको पता है एक जमाने में चेचक जब फैली होती थी, चेचक आंख में निकलती थी, आंख गायब हो जाती थी। जिस्म पे निशान छोड़ना तो छोटी चीज थी, जान लेती थी, लाखों जिंदगियां जाती थी, वो बीमारी खत्म हो गई। पोलियो भी इस तरह खत्म हो गया है, सिर्फ महदूद रह गया है 2 मुल्कों में। तो सारी दुनिया ये चाहती है कि ये बीमारी यहाँ से खत्म हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ पोलियो खत्म हो, हम चाहते हैं कि पोलियो के साथ दीगर बीमारियां जो हैं वो भी कम हो। देखिए जी, हमारे जो दोस्त बाहर जाते हैं इंग्लैंड में या उसमें यूएसए में, हम उनसे पूछते हैं कि वहां और यहाँ में क्या फर्क है।
वो कहते हैं जी, वहां ये कहते हैं कि बेबी इज बोर्न टू लिव नॉट टू डाई, कि बच्चा पैदा होता है जिंदा रहने के लिए, मरने के लिए नहीं पैदा होता। बिल्कुल हमारे यहाँ सही। बदकिस्मती से 100 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 9 से 10 बच्चे पहली सालगिरह कब्र में मनाते हैं, इसके जिंदा नहीं रहते। 10% से ज्यादा मोर्टिलिटी है हमारी, इन्फेंट मोर्टिलिटी, अंडर 5 मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, दुनिया में हाईएस्ट है सारी। बिल्कुल तो ऐसे ही। इसकी वजह, आधी से ज्यादा वजह ये मुतादी बीमारियां हैं जो वैक्सीन से कंट्रोल की जा सकती हैं। पोलियो सिर्फ माजूर नहीं करता, मैंने दर्जनों बच्चे पोलियो से मरते भी देखे हैं। तो ये पोलियो सिर्फ माजूर नहीं करता, ये जान भी लेता है और ये इंतहाई खतरनाक मर्ज है। अब आ जाएं आपकी इसकी तरफ कि पोलियो है क्या। पोलियो एक वायरस है, जैसे हमें पता है कि जरासीम की मुख्तलिफ शक्लें हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनकी अपनी क्लासिफिकेशन होती है। तो ये वायरस है एक नंबर एक, और ये वायरस के फैलने का जरिया जो है ये आलूदा चीजें, कंटामिनेटेड फूड या वाटर से फैलता है। इसके जरासीम मुंह से दाखिल होते हैं किसी ऐसे बच्चे में जो वैक्सीनेटेड नहीं होता है। अगर बच्चा वैक्सीनेटेड है तो जरासीम दाखिल होंगे, उसके पेट में जाएंगे, जिस्म की इम्यूनिटी सिस्टम उसको खत्म कर देगी, किल कर देगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसने वैक्सीन नहीं पी हुई है या मुनासिब नहीं पी हुई है पोलियो के कतरे, उसके जिस्म में जाके ये मल्टीप्लाई होंगे। इसके बाद इसको स्टूल के रास्ते से बाहर निकलेंगे, पानी में जाएंगे, ग़िज़ा को आलूदा करेंगे, दूसरे बच्चे के मुंह में जाएंगे, उसको जाके फैलाएंगे। और जो बच्चा जिसको पोलियो के जरासीम जाते हैं, कुदरत ने, इंसान को खुदा ने अपनी निशानियां बहुत बताई हुई हैं। यहाँ पर भी देखें, पोलियो के अगर 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई हुई और उनके पेट में ये वायरस जाता है, उनमें से तकरीबन 80 बच्चों में कोई बीमारी की अलामत जाहिर नहीं होती, लेकिन वो आगे बीमारी फैलाते हैं। सही। इनमें से 100 में से 15-20% यानी जो बच्चे हैं उनको बुखार, नज़ला, खांसी होता है, डॉक्टर के 2 चक्कर लगाते हैं, कोई डॉक्टर कहता है गला खराब है, कोई कहता है मलेरिया, बच्चा 3 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। सही। 3-4% ऐसे बच्चे होते हैं जो ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको फिट्स पड़ते हैं, आंखों पर चढ़ जाती हैं, तेज बुखार होता है, डॉक्टर समझते हैं कि गर्दन तोड़ बुखार है, कमर का पानी निकालते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, 3-4 दिन में वो बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन 1% के करीब बच्चे, यानी 100 से 500 में से एक बच्चा ऐसा बदकिस्मत होता है कि जिसके जिस्म के किसी हिस्से को पोलियो का वायरस माजूर कर देता है। सही सही। और वो जिंदगी भर माजूर रहता है। अगर तो उसके पैरों पे असर आया है तो चल फिर नहीं कर सकेगा, हाथों पे असर आया तो हाथ नहीं लाएगा, और अगर सीने की जो मसल्स हैं इनको इन्वॉल्व कर दिया है तो वो सांस नहीं ले सकेगा, तो सांस नहीं ले सकेगा, जिंदा नहीं रहेगा। इसी तरह अगर दिमाग तक चला गया है तो दिमागी तौर पर बच्चा बेहोश हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी जान चली जाएगी। तो पोलियो का वायरस इंतहाई खतरनाक वायरस है, हर बच्चे पे मुज़र असरात नहीं छोड़ता, लेकिन जिन बच्चों में ये मल्टीप्लाई इन्फेक्शन होता है वो आगे तक फैलाते हैं। अब ये पोलियो के 3 केस हुए हैं, इसका मतलब ये है कि 3 पोलियो के केस नहीं हुए हैं। कम से कम ये समझे कि 300 से लेके कोई 5 मल्टीप्लाई कर लें कि 1500 तक बच्चों में कम से कम पोलियो का वायरस गया होगा। तो पोलियो का फैलाव अच्छा खासा है, और सिर्फ केस की बात नहीं है, हम जो समझते हैं और तरीके भी समझते हैं, क्योंकि अब बहुत एडवांस स्टेज में चले गए हैं। अब ये है कि जो एनवायरमेंटल सैंपल है, यानी सीवरेज वाटर से पोलियो के वायरस को डिटेक्ट करते हैं, कल की तारीख तक 80 सैंपल पॉजिटिव आ चुके हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इस पे सर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब हम देखते हैं जिस तरह आपने एक बात कही कि पोलियो 80% 85% तो कोई आप सिम्टोमेटिक होते ही नहीं, मतलब ये सिम्टोमेटिक होते हैं और इसकी मॉर्टेलिटी लेस देन 1% है, इस पर हम इतना फोकस करते हैं। अच्छा, वो बीमारी जैसे डायरिया है, मलेरिया है, नमूनिया है, जिससे हमारे लाखों बच्चे हर साल मरते हैं, हम इतना फोकस उन बीमारियों को रेक्टिफाई करने के लिए नहीं कर रहे जितना पोलियो के लिए कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली एक तो आपने बता दिया इंटरनेशनल प्रेशर है कि भाई पूरी दुनिया से है, इसके अलावा और कोई वजह है कि मतलब हमारे, आप देखते होंगे रोजमर्रा प्रैक्टिस में डायरिया से हमारे सैकड़ों बच्चे डेली मर रहे हैं, नमूनिया से मर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह की चीजें हैं, तो हम उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। जो बीमारी जिसका लेस देन 1% मोर्टेलिटी है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, उन पे इससे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम तमाम बीमारियों पर फोकस कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ, यहीं से पढ़ा है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का 8 साल सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, अभी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। हमारी निगाह में तमाम बीमारियां जिनको वैक्सीन दे के कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी वैक्सीन हमारे बच्चों को लगनी चाहिए, वो कंट्रोल में आनी चाहिए। पोलियो इसलिए फोकस हो रहा है कि दुनिया से खत्म हो रहा है। इसी तरह जब हम पोलियो को खत्म कर लेंगे, मीजल्स पे भी ऐसी फोकस किया जाएगा, दुनिया से इन बीमारियों को इंसान निकालता जाएगा, क्योंकि ये मौजूद है तो फैलती भी रहेंगी। इसको कहते हैं इरेडिकेशन, दुनिया से खत्म करना। तो स्मॉल पॉक्स खत्म हुई है, अब पोलियो खत्म होगा, इसके बाद लाइन में और बीमारियां लग रही हैं। एक पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मैं वालिदैन की तवज्जो के लिए बताना चाह रहा हूँ, पोलियो की वैक्सीन इतनी महंगी नहीं है। नमूनिया की वैक्सीन की एक डोज 9,000 रुपए की आती है। 9,000 रुपए की 3 डोजेज लगती हैं बच्चे को। हर बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है
कराची में हो, कश्मीर में हो, बाजोड़ में हो, कोयटा में हो, चमन में हो, हर एक बच्चे के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 3 डोजेस न्यूमोनिया की खरीदती है। उसको प्रीवनार के नाम से आती है, अभी जाके दुकान से पूछने की कीमत 9,000 रुपए की एक है। बिल्कुल इसी तरह डायरिया के लिए जो हम्म। रोटा वायरस की वैक्सीन है वो 5,500 रुपए की एक डोज है, 2 डोजेस लगती है। सही। जब पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो 4,000 रुपए की आती है। तो ये इंतहाई महंगी वैक्सीन हमारे ईपीआई प्रोग्राम में मौजूद है। खत्ती रकम हमारे जैसा मुल्क खर्च कर रहा है इस पे, क्योंकि दुनिया में किसी मुल्क की इज्जत जब होती है कि जब वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। शहरियों में भी 2 तरह के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ पहले फराहम किया जाता है, बच्चों को, ख़वातीन को और बुजुर्ग को। तो बच्चों पे फोकस बहुत है, लेकिन हमारी इसके साथ कोऑपरेशन नहीं है, अज़्म तवज्जुही है, मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे वालिदैन का भी ताउन नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो भी जोर मुनासिब नहीं देते हैं। गवर्नमेंट भी जो कुछ कर रही है इससे थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। तो सिर्फ पोलियो की हरगिज बात नहीं है, पोलियो उन 13 बीमारियों में से एक है जिनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि पोलियो खात्मे के करीब है। पोलियो खत्म हो जाएगा, यही वसाइल हम इस्तेमाल करेंगे दीगर बीमारियों की। सही। तो मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से सिंसियर है, लेकिन कुछ लैकिंग है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, लेकिन सर मसला ये होता है कि ये कैंपेन आपकी ख़त्म भी तो नहीं हो रही ना, अब हर 2 महीने 1 महीने के बाद शुरू हो जाती है। तो एक सिंपल सा सवाल ये था, ये बहुत सारे वालिदैन भी पूछते हैं कि भाई एक बच्चे को मैं कितनी दफ़ा पोलियो वैक्सीन लगाऊँ, पिलाऊँ कि मैं समझ जाऊँ कि मेरा बच्चा पोलियो वायरस से महफूज हो गया। मैं ईपीआर का पूरा शेड्यूल फ़ॉलो करता हूँ जो गवर्नमेंट ने दिया है। फिर आपकी टीम आ जाती है हमारे दरवाजे के ऊपर खड़ी हो जाती है कि भाई दोबारा से पिलाओ। अभी 1 हफ़्ते पहले मैंने अपने बच्चे को वैक्सीन पिलाई है, वो फिर आ जाते हैं कि भाई वैक्सीन पिलाओ। और सूरत-ए-हाल तो ये है कि वो अपने साथ पुलिस भी लेकर आती है। इसका मतलब है कि एक तरीके से आप हमें खौफ़ज़दा कर रहे हैं कि भाई अब तो आपको पिलाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो बजाय इसके कि आप हमें प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन दें, आप तो हमें लगता है कि ज़बरदस्ती हमें पोलियो पिलाकर ही दम लेंगे। इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए जी, बात यह है कि हमारे ईपीआई प्रोग्राम में पोलियो की 4 खुराकें हैं। बिल्कुल। एक बर्फ पे पोलियो के कतरे पिलाते हैं जो इम्यूनिटी नहीं पैदा करते, लेकिन गट को साफ रखते हैं, आंतों को बच्चे की। फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे पोलियो की खुराक दी जाती है। आईपीवी पोलियो का इंजेक्शन लगता है 14 हफ्ते पे, फिर 9 महीने पे पोलियो के इंजेक्शन की दूसरी डोज लगती है। सही। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी गलतफहमी है। ईपीआई जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है रूटीन इम्यूनाइजेशन, जिसमें ये टीके लगते हैं। 13 बीमारियों के टीके पैदाइश पे शुरू होते हैं, 15 महीने की उम्र तक लगते हैं। अब तो 9 साल की उम्र में जो लड़कियां बच्चे हैं उनको भी टीके लग रहे हैं, एचपीवी, सर्वाइकल कैंसर के। माओ को तशन्नुज के, टेटनस के टीके लगते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हमारा ईपीआई का प्रोग्राम है, रूटीन इम्यूनाइजेशन। ये पहला कंपोनेंट है सिर्फ। दूसरा कंपोनेंट है स्पेशल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज। स्पेशल इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज का मतलब ये है कि जो लोगों तक ये रूटीन की जो हमारी मुहिमें हैं वहां तक नहीं पहुंच होती, तो उनके लिए खुसूसी मुहिम चलाएं या बीमारी ज्यादा फैलो। ये ईपीआई का सेकंड पार्ट है। सही। ईपीआई का जो तीसरा पार्ट है वो सर्विलेंस है। सर्विलेंस से मुराद ये कि जो 13 बीमारियां हैं, अगर कहीं ये बीमारी होती है तो इसको मतला किया जाए डिपार्टमेंट को। सही। चौथा पार्ट है मॉपिंग अप। मॉपिंग अप का मतलब है कि जहां कोई केस होता है, जैसे खसरा है, अगर खसरा किसी बच्चे को होता है, अब डॉक्टर ने आपके पास खसरा का केस आया, आपका काम है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर आपके उस बच्चे के एड्रेस पे अपनी टीम भेजेगा, उस बच्चे का ब्लड सैंपल लेगा, उसकी हिस्ट्री लेगा। इसके बाद उसके घर में जितने बच्चे हैं, पड़ोस में जितने बच्चे हैं, अगर गांव है वो तो पूरे गांव के बच्चों को स्क्रीन करेगा। जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, और जिन बच्चों को वैक्सीन लगे हुए ज्यादा अरसे हुए उनको इजाफी खुराक दी जाएगी। इसको कहते हैं मॉपिंग अप। ये पूरे हर बीमारी के लिए हिस्सा है। पोलियो में भी ऐसा ही होता है। पोलियो के साथ मसला ये है कि दुनिया के वो ये इतना वुरलेंट मर्ज है कि ये दुनिया के वो ममालिक 1990 से जहां पोलियो खत्म हुआ है अमेरिका में, वहां पर अभी भी पोलियो का इंजेक्शन, पोलियो की वैक्सीन वहां के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। हमारे करीब के ममालिक, इंडिया और दीगर ममालिक जहां पोलियो को खत्म हुए एक जमाना हो गया, 10-12 साल हो गए, अरब कंट्रीज हैं, वो पोलियो 20 साल से नहीं है, वहां पर भी पोलियो की वैक्सीन भी पिलाई जा रही है, पोलियो का इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है। एक बहुत जालिम है। हमने जिस जमाने में डॉक्टर बने थे, 21 हजार बच्चे अपाहिज होते थे इससे। मैंने दर्जनों बच्चे, अपनी कितनी महदूद प्रैक्टिस होती है एक डॉक्टर की, उसमें मैंने मरते देखे पोलियो के साथ। तो पोलियो चूंकि कम हो गया है तो हमें खौफ कम लग रहा है। अगर आज पोलियो की मुहिम को बंद कर दिया जाए तो अल्लाह माफ करे 6 महीने में 10,000 20,000 बच्चों को पोलियो सामने आना शुरू हो जाएगा। तो ये वक्त है कि वालिदैन में पॉजिटिव इमेज इसका पैदा किया जाए। जो घर पे पुलिस जाती है, दूसरी चीज जाती है, इसलिए जाते हैं कि कुछ लोग
इन चीजों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। एक एंटी वैक्सीन लॉबी सारी दुनिया में होती है, बिल्कुल। हमारे यहाँ ये लॉबी बहुत ऑपरेशनल है। हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बड़े बड़े जहाज खरीदते हैं। वो सही। इतने ही पैसे यहाँ कुछ लोगों पे खर्च कर रहे हैं जो हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए इस तरह के शोषण छोड़ते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में पोलियो का एक केस पाकिस्तान से अगर चला जाएगा तो पूरा मुल्क दुनिया में नाम बदनाम होगा। बदनाम अभी भी होगा, देखें बिल्कुल, पोलियो ऐसे कतरे ही। पी के हमें बाहर जाना पड़ता है, बिल्कुल। इंडिया से कोई बाहर जाता है उसको जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये चीजों को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशर डालना सही। पड़ता है। अगर हमारे लोग खुद कोऑपरेट करें तो ये सूरत हाल हो। अब आपके सवाल का दूसरा जवाब मैं दे दूं, जी, जी। ये जो रूटीन के टीके अगर हमारे लोग लगाने लग जाए ना तो हमें इतनी मुहिमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। सिर्फ 3 से 4 मुहिम जिसमें 100% बच्चे ये वैक्सीन पी लें अगर हो जाए तो पोलियो खत्म हो जाएगा। होता क्या है, हर दफा कुछ वालिदैन उन पर कोई तदबीर कारगर नहीं होने देते। चंद लाख वालिदैन पूरे पाकिस्तान में हैं, तकरीबन 4.25 करोड़ बच्चों में से जो पोलियो की डोज नहीं पीते हैं। पोलियो का वायरस सर्कुलेट करता है, तो इसलिए जब तक पोलियो खत्म नहीं होता है ये मुहिम भी चलेगी, हमें पिलाना भी पड़ेगा, हमें खुंदो पेशानी से पेश भी आना पड़ेगा। इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, हमें मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। यही तो वक्त है हम मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। पोलियो का आपके घर का अगर कोई दरवाजा खटखटाता है, आपके बच्चे को पोलियो को 2 कतरे पिलाता है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको भेजा है, मुस्तनिद वैक्सीन है, तरबियत याफ्ता अमला है, इखलाक से पेश आता है, तो इसमें ऐसा परेशान नहीं होना चाहिए। अब आपके दूसरे सवाल के हिस्से की तरफ आते हैं कि अगर पोलियो की डोज उसने 1 हफ्ता पहले पी है, देखिए जी स्पेशल मुहिम जब चली आई जाती है तो हर बच्चे को इजाफी खुराक दी जाती है। हमारे मुल्क में पोलियो को वायरस का फैलाव तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 3 बच्चों को पोलियो हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर लें 500 से 1500 हो गया। 80 एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आए हैं, 80 को भी 100 से 500 से मल्टीप्लाई करें, ये 5-10 हजार तो इस वक्त वायरस के केसेस फिर रहे हैं हमारे दरमियान। और जो 100 में से 80 बच्चे हैं जिनमें कोई अलामत जाहिर नहीं होती है, उनको तो हम पहचान भी नहीं सकते वो पोलियो का वायरस फैला रहे हैं। तो इसलिए पोलियो को फैलाव अच्छा खासा है। पोलियो के कतरे हर मुहिम में पिलाएं। हमारे यहाँ सिर्फ देखिए, किसी को अगर हम समझाने लग जाएं कि 5 दफा 6 दफा पिलाना है तो काफी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी गलत फहमी है, ये कोई अपनी मर्जी से मुहिम नहीं चलाता है, ये कोई सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान का फैसला नहीं होता। इंटरनेशनल माहिरीन बैठते हैं जो इस पर गौर करते हैं, जिसमें पाकिस्तान के भी नुमाइंदे होते हैं, और ये साइंटिफिक तरीकाकार है, उसके तहत तय किया जाता है कि कितनी मुहिम चलाने की जरूरत है। इन पे खतीर रकम खर्च होती है, गवर्नमेंट की मशीनरी इसमें एंगेज रहती है, डिप्टी कमिश्नर ये सारा अमला, इसको और काम नहीं है क्या? ये हमारे लिए एक जरूरी है, हमारी कौमी बका का मसला है, इज्जत और वकार का मसला है कि हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा जरूरी है। अच्छा, गुफ्तगू के दौरान सर आपने फरमाया कि पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं और इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। अवाम में फिर ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जब कतरे पिला दिए तो फिर इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं? तो इस हवाले से जरा कुछ रहनुमाई फरमाए वालिदैन। देखिए, जो पोलियो की पहली वैक्सीन 1960 से भी 1 साल पहले 2 साल पहले दरियाफ्त हुई थी, वो इंजेक्टेबल वैक्सीन थी। ओके। और इसके बाद फिर दूसरी वैक्सीन ओरल वैक्सीन बनी। उस जमाने में अमेरिका के अंदर 27,000 केस 1 साल में होते पैरालिटिक पोलियो के, और जब वैक्सीन बनी थी तो कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी, लोगों ने पोलियो के कतरे पिए थे या टीके लगाए थे। जो मुहिम उस वक्त चल रही थी, अमेरिका के एक सदर को भी पोलियो हो गया था। अच्छा, हाँ, ये तो तारीख का हिस्सा है। तो अमेरिका के एक सदर को भी पोलियो हो गया था, लेकिन उन्होंने इस पर काबू पा लिया, तमाम लोगों ने वैक्सीन कराई और उन्होंने पोलियो को खत्म कर दिया। अभी भी पोलियो की वैक्सीन वहां लग रही है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? डिफरेंस ये है कि ओरल वैक्सीन जो है ना, ये लाइव वैक्सीन है और ये आंतों के रास्ते जाती है। ये ना सिर्फ बच्चे को तहफ्फुज़ फराहम करती है, बल्कि ये पोलियो के फैलाव को भी रोकती है। यानी जरासीम में, और जरासीम में मजीद जरासीम अगर जिस्म में जाएंगे उनका खात्मा करती है। दूसरी वैक्सीन है किल्ड वैक्सीन है, वो इंजेक्शन के जरिए लगाई जाती है। जैसे अब मुहिम है, उसके अंदर ये जेट इंजेक्टर के जरिए खुराक दी जाएगी। ये वैक्सीन जो है इनफिरादी बच्चे को तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसकी ट्रांसमिशन को नहीं रोकती। यानी एक बच्चा जिसको अगर पोलियो को सिर्फ इंजेक्शन लगे हों, वो खुद तो महफूज रहेगा अगर 3 इंजेक्शन लगे हों, लेकिन वो आगे पोलियो ट्रांसमिट करता रहेगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में हमें दोनों तरह के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। हमें अपने पड़ोसी को बच्चों को भी बचाना है, बीमारी को वहां नहीं जाने देना, अपने बच्चे को भी बचाना है। इसलिए ये दोनों वैक्सीन अभी लगाई जा रही हैं। बतदरीज इसमें तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि हमारे लोग वालिदैन ताउन करेंगे, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वालिदैन को मजीद समझाएंगे, हमारी हुकूमत अच्छे इंतजाम करेगी
पोलियो के लोग कतरे पिलाएंगे, टीका लगाएंगे, सब चीज करेंगे, तो पोलियो जब खत्म हो जाएगा तो कुछ अरसे के बाद ओरल पोलियो वैक्सीन को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसे सारी दुनिया इंजेक्शन पे चले गई, उस पर चला जाएगा। ये इंजेक्शन लगता रहेगा, अमेरिका में भी अभी तक लग रहा है, यहाँ पर भी लगता रहेगा, क्योंकि ये मुजी मर्ज है और इस पे काबू पाना जरूरी है ऑल द टाइम। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सर वालिदैन आके हमसे पूछते हैं, जो खास तौर पे जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनसे, कि हमारा बच्चा जो है अभी एंटीबायोटिक्स ले रहा है, या हमारे बच्चे को अभी बुखार है, खांसी है, नज़ला है, या मोशन हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम क्या पोलियो की वैक्सीन उनको पिला दें? तो आप अगर इसमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि क्या क्या कंडीशन होती हैं जिसमें हम पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाते हैं, और क्या कंडीशन है जिसमें आप आसानी से पोलियो की वैक्सीन पिला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात, आपने अच्छा किया सवाल पूछा। मेरी जो हम बच्चों के डॉक्टर हैं, हमारी नाराजगी सिर्फ पोलियो से नहीं है। हमारी नाराजगी हर उस बीमारी से जो हमारे बच्चों की जान खतरे में डालती है, सेहत खतरे में डालती है। बिल्कुल। तो हमारी ईपीएफ प्रोग्राम में 13 वैक्सीन है, उनके लिए भी वही गाइडलाइन है जो पोलियो के लिए है। गाइडलाइन ये है कि अगर कोई बच्चा इतना बीमार है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, तो उसको जो वो खुराक है वो कुछ दिन आगे कर दी जाए। अगर बच्चा इतना बीमार नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, तो उस बच्चे को लाजमन उसकी पोलियो नहीं, दीगर वैक्सीन भी। आपको पता है हमारे यहाँ मीजल्स का फैलाव कितना है? कल रात तक की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में 16,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पोलियो के। ये अभी 4 महीने पूरे हुए हैं, 5वां महीना शुरू हुआ है, जिनमें से 6,000 के ब्लड टेस्ट में मीजल्स आ चुका है। अब इतना बीमारियों का फैलाव इसीलिए है कि हमारे वालिदैन वैक्सीन लगाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं, टाइम पे नहीं लगाते हैं। इवन उनके डॉक्टर्स भी गलत फहमी है कि बच्चे को नज़ला खांसी है तो इसको वैक्सीन नहीं लगाने। हरगिज ये कोई भी कैफियत जितनी आपने बताई है, नज़ला, खांसी, जुकाम, मोशन, उल्टी, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वैक्सीन लगाने की ममानियत है। वैक्सीन लाजमन लगवाएं, इसकी जो वैक्सीन की डेट है या मुहिम चल रही है उसमें लगाएं। हाँ, अगर बच्चा इतना बीमार है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, इतना बीमार है, ड्रिपें लग रही हैं, कुछ ऐसी चीजें, पहले उसकी बीमारी का इलाज किया जाए। जैसे ही वो सेहतयाब हो, उसके बाद उसको वो वैक्सीन जो ड्यू है, जिसकी मुहिम चली है, वो डोज लगा दी। ये बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन है, इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। और ये बिल्कुल ये वैक्सीन नुकसान नहीं पहुंचाती, जिस कंडीशंस में अभी आपसे बात की है। अलबत्ता इसका ना लगाना खतरनाक है। इस वक्त जो मीजल्स फैला हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह है, बच्चा जब 9 महीने का होता है, इस उम्र में बच्चा बीमार ज्यादा होता है, उस बच्चे के वालिदैन, बच्चों के डॉक्टर भी, बच्चों के डॉक्टर में जनरल डॉक्टर भी, वो वालिदैन को गलत मशवरा देते हैं कि अभी टीका ना लगाया जाए। तो नतीजा ये निकलता है कि बच्चों को खतरा निकल आता है, सही, बच्चा वैसे ही बीमार हो जाता है। अच्छा, वैसे सर हमारी जो इंटरव्यू है तो पोलियो के हवाले से, लेकिन आपने मीजल्स को छेड़ दिया, तो मैं बता दूं मीजल्स के, सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास, हॉस्पिटल में जगह नहीं है मीजल्स के आइसोलेशन वार्ड में रखने के लिए। अब इसमें सवाल सर ये बनता है कि 9 मंथ्स पे ईपीआई की वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंटली 4 मंथ 6 मंथ के बच्चों को जो है मीजल्स जो है वो निकल रहे हैं। तो इसके हवाले से कोई नताज जो है, कोई नई गाइडलाइन वगैरह या बिल्कुल देखिए, इसमें अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो अभी तक रिसर्च है, हर काम दुनिया में आजकल एविडेंस बेस होता है कि जिसकी कोई आपके पास सबूत हो। अपने दिमाग से सोच के कोई काम नहीं होता, ये साइंस है। साइंस इंसानी इल्म है, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, इसके लिए सबूत दरकार है। बिल्कुल, ये हरगिज कोई खुदाई इल्म नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इसमें चेंजेस भी आती रहती है, इस बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि अब तक की ये थ्योरी ये है कि माँ की जो एंटीबॉडीज हैं वो 6 महीने तक बच्चे के खून में मौजूद रहती हैं। अगर उसको वैक्सीन लगाई जाए तो वैक्सीन काबिले भरोसा नहीं होती, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं होते। इवन 9 महीने में भी जो वैक्सीन लगाती है, 15% बच्चों में वो इम्यूनिटी पैदा नहीं करती है, इसीलिए इसकी एक डोज रिपीट की जाती है 15 महीने की उम्र में। ये तो एक जनरल सिनेरियो हो गया। सारी दुनिया में मीजल्स की वैक्सीन 1 साल की उम्र में लगाई जाती है। 9 महीने की उम्र में पाकिस्तान जैसे ममालिक में इसलिए लगाई जा रही है कि हमारे यहाँ मीजल्स का फैलाव बहुत है। अगर 9 महीने से मजीद इंतजार करेंगे, डिले करेंगे, 1 साल करेंगे, 15 महीने करेंगे, तो बच्चे को मीजल्स वैसे हो जाएगा। तो एक दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया है, जिसमें 9 महीने के बच्चे को मीजल्स की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उसको रिपीट करना पड़ता है। अगर हम इसको 9 महीने से और पहले लेकर आते हैं, इसकी जो इम्यूनिटी पैदा करने की सलाहियत और कम हो जाएगी। तो जैसे हम 6 महीने पे लगाएं, अब इसके एग्जैक्ट तो मुझे वो नहीं मालूम है, लेकिन वो 10-15% में नहीं करती, ये 30-40% में नहीं करेगी। सही। तो हमारे यहाँ गलतफहमी है फिजिशियंस को कि वो जोर दे रहे हैं कि 6 महीने पे लगाई जाए। देखें, बेहतरीन वैक्सीन मीजल्स रुबेला की मौजूद है हमारे प्रोग्राम में। 9 महीने के बच्चे को लगती है, 15 महीने के बच्चे लगती है, सिर्फ 70% बच्चे लगाते हैं, 30% बच्चे तो 9 महीने पे भी नहीं लगाते। बिल्कुल ऐसे ही।
अब इसको 2 महीने पे लगा, अगर लोगों ने नहीं लगानी तो क्या फायदा। फायदा क्या? अभी नाइटेक ने स्पेशल मुहिम चलाई थी नवंबर में 2025 में, पूरे पाकिस्तान में 5 करोड़ बच्चों को 6 महीने से 5 साल की उम्र के 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी। अगर काश वालिदैन उसमें वैक्सीन लगवा लेते, एक इजाफी खुराक थी। जी। पाकिस्तान में मीजल का केस ढूंढने से नहीं मिलता, अच्छा, लेकिन वैक्सीन लगाई गई, लोगों ने नहीं लगाई। आप किसी भी उम्र में वैक्सीन लगाएंगे, जब तक एक 90-95% लोग नहीं लगाएंगे उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा, इसमें सर एक मेरा मासूमाना सवाल ये होता है, अगर आप हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस अगर किसी चीज़ की है ना, आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, वो है टेटनस की वैक्सीन की। अगर आप देखें कोई भी बच्चा हो बड़ा हो, वो गिरता है ना, सबसे पहले वो हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि मुझे ATS का इंजेक्शन लगना। तो ये टेटनस वालों ने ऐसे क्या अपनी कैंपेन चलाई है कि वो बच्चा हो बूढ़ा हो बड़ा हो, सबको ये पता है कि मैंने गिरना है तो मैंने वैक्सीन लगवानी है। तो पोलियो में अब तक हम, या मीजल्स में अब तक हम अपनी पॉपुलेशन को इस तरह क्यों एजुकेट नहीं कर पाए कि भाई जैसे ही बच्चा पैदा होगा या उसकी वैक्सीनेशन करानी है। यहाँ पे हम कहाँ पे लैकिंग करते हैं, और उन्होंने जो ATS वालों या टेटावैक्स वालों ने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की है कि वो इतना ज़बरदस्त कैंपेन की है कि वो जनरेशन टू जनरेशन ये रन कर रही है चीज़ें। मतलब अभी एक बच्चे ने, अगर आप देखेंगे, उसने कभी टेटनस को कोई बीमारी देखी भी नहीं होगी, लेकिन उसको ये पता है कि मैं गिरूंगा और मैंने फ़ौरन जाके वो लगवाना है। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? एक तो ये है कि देखें, ये एक्सपोजर के बाद लोग जाते हैं लगाने के लिए, दोनों में फर्क है। एक बुनियादी फर्क है कि पोलियो की जो वैक्सीन, तमाम वैक्सीन जो लगाई जा रही हैं, ये एक्सपोज होने से पहले लगाई जा रही हैं, एहतियाती तौर पर लगाई जा रही हैं। ये जो आपने बात की, हमारी कौमी मिजाज से मुताबिकत रखती है। हमारा कौमी मिजाज ये है कि जब बीमार हो तो दवाई ले लें, अभी फिक्र करने की क्या जरूरत है, हमें एहतियात की जरूरत नहीं। मतलब हमारी जो कौमी मिजाज यही है ना, बच्चा बीमार होगा डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है। वैक्सीन लगाने से बुखार हो जाता है तो नहीं लगाएंगे। कैंसर की वैक्सीन जब लग रही थी, सर्वाइकल कैंसर के लोग पूछ रहे थे इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मतलब वैक्सीन से साइड इफेक्ट से डर रहे हैं, बुखार से, कैंसर से नहीं डर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी ये मीजल्स जिन बच्चों को निकला होता है, आप तो खुद इस चीज से, हमारे जैसे डॉक्टर हैं, हमारे काम करते हैं, तो वो वालिदैन कहते हैं अब लग सकता है टीका, उनको हम कहते हैं कि अभी तो ये बीमार हैं, ठीक होने के बाद देखी जाएगी। अच्छा सर, एक जो अभी जो हमारी जो रीसेंट कैंपेन चल रही है, जो EOC ने लॉन्च किया अभी हमारे पास 12 मई से 24 मई तक जो ये वैक्सीन है, इसके हवाले से जरा कुछ आवाम को रहनुमाई फरमाए। इसमें 2-3 सवाल है जो बुनियादी, उसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हमने स्टार्ट किए 4 माह से लेकर 10 साल तक के। इससे पहले जितनी भी पोलियो कैंपेन वगैरह होती रही थी, उसमें हम कहते थे कि 5 साल से छोटे बच्चों को आप वैक्सीन ज़रूर से पिलवाएं। तो इसमें ये 10 साल को क्यों ऐड किया गया इसके अंदर, इसकी क्या बुनियादी वजह है? इसकी वजह यह है कि जो कमेटी पोलियो के उसका जायजा लेती है, जिसमें पाकिस्तानी माहिरीन भी हैं, बैरून मुल्की माहिरीन हैं, इन्होंने गौर व गौस करके ये नतीजा निकाला कि पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पोलियो वायरस वहाँ के मखसूस हालात की वजह से सर्कुलेट करता है। ओके। गुंजान आबादियां हैं, वैक्सीन की शरह कम है, रहन सहन के तरीके हैं, सफाई का फुकदान है या कम है। तो कराची, लाहौर, पेशावर और वजीरिस्तान के कुछ इलाके जहाँ खसूसी तवज्जो का कहा गया, बिल्कुल, क्योंकि इन इलाकों में कई जगहों पे पोलियो का वायरस ने जड़ पकड़ी हुई है। सही। कराची की भी सूरत हाल ये कि कुछ इलाकों से मुस्तकिल पोलियो का वायरस पॉजिटिव आ रहा है सीवरेज वाटर में, अगरचे के केस नहीं हो रहा है, लेकिन पोलियो का वायरस मौजूद है। मजीद ये है कि इस इलाके में कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो किसी भी सूरत में पोलियो की वैक्सीन नहीं पी रहे हैं, ना पोलियो के इंजेक्शन लगा रहे हैं। EPI के अंदर भी अगर पोलियो के इंजेक्शन लगाए हुए उन्होंने हो तो ये कैफियत ना हो। मजीद ये कि पोलियो के पिछले साल जो कुछ केस रिपोर्ट हुए थे 5 साल से बड़ी उम्र के थे। ओके। हमारे यहाँ पे जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है, पोलियो वायरस का जितना फैलाव है, एंटेरो वायरस हमारे यहाँ तो मौजूद होता है, पोलियो को वैक्सीन के वो नताइज नहीं मिलते हैं, पिला के वो इम्यूनिटी उन डोजेस से नहीं होती है कि जो बैरून मुल्क में है। सही। इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा डोजेस की रेकमेंड किया गया है। तो ये खसूसी तौर पर जिन इलाकों से पोलियो के वायरस की डिटेक्शन हुई है, उन इलाकों में टैग ने रेकमेंड किया था कि यहाँ स्पेशल एक मुहिम चलाई जाए, FIPV। अच्छा। FIPV जो इंजेक्शन पोलियो को लगता है, उसकी एक मामूली सी डोज है, उसको जेट इंजेक्टर से जिस समय दाखिल किया जाता है, ये इंजेक्शन नहीं है, जेट इंजेक्टर एक डिवाइस है जो बच्चे के हाथ में उसको लोड करके रखते हैं, वो प्रेशर थोड़ा सा डालती है और जो खाल है ना, इसके अंदर दवाई चली जाती है, जो महसूस भी नहीं होता है कि कुछ, एक ऐसा लगता है टक से आवाज आती है, सुई उसके अंदर होती ही नहीं है। ये एक बड़ी जदीद टेक्निक है, सही, पेनलेस है, सही, तकलीफ दे नहीं है, और इसकी बिल्कुल साबित हो चुका है कि ये पहले, मतलब इसकी जो इम्यूनिटी पैदा करती है वो इंजेक्शन जैसी ही करती है। अच्छा, ये कोई नई चीज भी नहीं है, इसकी मुहिम कराची के महदूद इलाकों में, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कई दफा चलाई जा चुकी है।
सही। तो इसलिए ये कोई नई चीज भी नहीं है या कोई तजर्बाती बात नहीं है, वही वैक्सीन है जो 1960 में इजाद हुई थी। ओके ओके। उसको देने के लिए जदीद तरीका निकल आया। सही। मजीद वालिदैन की तसल्ली के लिए मैं कहूंगा कि अब नए नए तजर्बात हो रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद मजीद वैक्सीन भी जेट इंजेक्टर से दी जाएंगी जिसमें बच्चे को सुई नहीं चुभेगी। बच्चों के वालिदैन और बच्चों के डॉक्टर और बच्चों को, तीन लोगों को सबसे ज्यादा जिससे खौफ आता है वो सुई से आता सुई से आता है, बिल्कुल। है। ये एक यूनिक चीज है इस कैंपेन के अंदर और ये बहुत एक्सेप्टेबल होगी बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए कि उनको सुई नहीं चुभेगी और उनके बच्चे में इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। सही। 18 लाख बच्चों को 12 मई से 24 मई तक ये खसूसी मुहिम में ये टीके लगाए जाएंगे। जो 0 से लेके 4 महीने का बच्चा है इन इलाकों में, कराची के 89 अच्छा, यूनियन इसमें काउंसिल पोलियो के ड्रॉप नहीं पिलाए पिलाए जाएंगे? जाएंगे, साथ में पिलाए अच्छा, जाएंगे। ड्रॉप भी पिलाए ड्रॉप भी जाएंगे पिलाए जाएंगे ये। और जो जेट आप कह रहे जी हैं वो जी भी जी, इंशाल्लाह पैदाइश से जो 4 महीने का बच्चा है उसको सिर्फ पोलियो ड्रॉप के कतरे पिलाए पिलाए जाएंगे। जाएंगे। 4 महीने से 10 साल तक के बच्चे को पोलियो के कतरे की दो कतरे भी पिलाए जाएंगे और ये जेट इंजेक्टर से पोलियो की खुसूसी खुराक भी दी जाएगी। इसको बूस्टर का नाम इसलिए दिया गया है कि पहले बच्चों को 16 हफ्ते, 14 हफ्ते और 9 महीने पे पोलियो की डोज लगती रही है, तो ये उसी के कंटिन्यूएशन है, इसलिए इसको बूस्टर का नाम दिया गया। सही। अच्छा, एक चीज़ और सर, जिस तरह अभी ये 10 इयर्स तक आप आ गए पोलियो के बूस्टर को लेके, तो इसका मतलब है कि शायद हो सकता है जो इस एज के बच्चे हैं वो भी स्प्रेड करते हैं वायरस। तो आपको लगता है कि जो एडल्ट होते हैं, बड़े हैं, वो भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं और हो सकता है इसका दायरागार आपको फ्यूचर में एडल्ट को भी फैलाना पड़े? क्योंकि जब आप कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो एडल्ट भी तो हमारे पोलियो के पी रहे होते हैं, ड्रॉप्स वगैरह पी रहे होते हैं। इवन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी वो पी के गए थे कुछ अरसे पहले। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर एडल्ट को भी शायद पीना पड़ जाएगा? मेरा ख्याल कुछ और है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे वालिदैन जो हैं समझदारी का मुजाहरा करेंगे, हमारे डॉक्टर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ना माँ बाप से अच्छी बातचीत करेंगे, हमारे वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इंशाल्लाह हमारे मुल्क से पोलियो की बीमारी खत्म हो जाएगी और हमें बाहर जाते टाइम एक तरह से शर्मिंदगी होती है। सऊदी अरब में अब हज, मैं पिछले साल हज करके आया, हमने यहाँ पहले हाजी कैंप के अंदर पोलियो के कतरे पिए, सर्टिफिकेट बनवाया। इसके बाद जब हम सऊदी अरब गए, हम मदीना पहुंचे थे, अल्लाह की मेहरबानी थी, ऐसी जगह हमें लेके गया, लेकिन हमें एयरपोर्ट पे पहले पोलियो के 2 कतरे पिलाए गए। ये जो पोलियो के कतरे एयरपोर्ट पे पिलाए गए थे हमें वहां पर, ये हमारे में इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, हमें वैक्सीनेट करने के लिए नहीं पिलाए गए थे। ये इसलिए पिलाए जाते हैं कि ताकि हम अपनी आंतों में पोलियो का वायरस बाहर ना ले जा सके। ओके, ये इसलिए हमें इम्यूनाइज नहीं करते, मतलब 2 कतरों से इम्यूनिटी नहीं पैदा होती, ज्यादा खुराकें चाहिए होती हैं, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते। देखें ये सूरत हाल, अगर एक तरफ तो ये हो सकता है कि हम पोलियो को खत्म कर दें, सही। दूसरी सूरत हाल ये है कि हम इसके तावीलें निकालें, मना करें, पोलियो के वर्कर्स को मारे पीटें, जो भी हम करते भी हैं कुछ जगह पे, तो ये पोलियो कतरे की जो मुहिम है इसको नाकाम बनाएं। फिर ये होगा कि हजारों केस होंगे, पाकिस्तानियों के बाहर जाने पर ही पाबंदी लग सकती है। बाहर जाने पे जब पाबंदी लगेगी, हम पढ़ने नहीं जा सकेंगे, हम नौकरियां नहीं करने जा सकेंगे, तो ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो हमें अपने मुल्क के मफाद में और अपने बच्चों का पहला मफाद बच्चों का और मुल्क का मफाद भी हमारा मफाद है। बच्चे का बाप जब बाहर नहीं जाएगा, सऊदी अरब नहीं जाएगा, कुवैत नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, तो बच्चों की कैसे परवरिश करेगा? अगर हमारे डॉक्टर्स बाहर मुल्क पढ़ने नहीं जाएंगे, हमारे इंजीनियर्स बाहर मुल्क पढ़ने नहीं जाएंगे, हमारे तालिब इल्म बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, तो कैसे इन पाकिस्तान में आएगा? तो हमारा आना जाना भी जरूरी है। तो हमें पोलियो के कतरे पिलाकर अपने मुल्क को साबित करना है कि बच्चों के लिए महफूज जगह और दुनिया के लिए हम खतरा नहीं है। अच्छा, कुछ सर मुख्तसर सवाल, बस वालिदैन के ना हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि हम एक्स्ट्रा डोज पिलाने से कोई नुकसान तो नहीं होता, बस इसका मुख्तसर जवाब देते हैं कोई नुकसान नहीं। कितनी मैक्सिमम डोज आप पी सकते हैं? एक अंदाज जितनी भी पी लें इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। देखें हम पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, हम यहाँ पर जिन भी पोजीशनों पे बैठते हैं हम पाकिस्तानी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठते हैं। हमने भी इल्म हासिल किया हुआ है, हमें भी मालूमात हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज जिससे हमारे बच्चों को नुकसान हो, हम हरगिज इसकी इजाजत नहीं देंगे। सही। तो वालिदैन इसमें तो बेफिक्र रहें, उनके बच्चों के हम मुहाफिज हैं, ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि हम जो बच्चों के डॉक्टर पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है पाकिस्तान के बच्चों की मुहाफिज है। बिल्कुल। हम कोई भी ऐसा काम गवर्नमेंट को, किसी इदारे को हरगिज नहीं करने देंगे जिससे हमारे बच्चों को नुकसान हो। तो पोलियो की जो इजाफी खुराक है, बल्कि और भी वैक्सीन जो होती है ना, इजाफी खुराक से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई शुबा नहीं। अच्छा, 1994 से कैंपेन चल रही है, आपके ख्याल में तो इसके फेलियर की अब तक हम अपने अप टू मार्क को अचीव क्यों नहीं कर पाए अपने टारगेट्स? इसकी क्या बुनियादी वजूहत आपको नजर आती हैं? वैक्सीन रिफ्यूज़ल हो गए, रिलीजियस इश्यूज हो गए, वो तो डिस्कस होते रहते हैं, और आपको लगता है कोई बुनियादी चीज़ें जहाँ पे हम गलती कर रहे हैं कि हम इसकी वजह से हमारी वैक्सीनेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती?
सबसे पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो हम्म। रीढ़ की हड्डी रीढ़ है, की हड्डी है। वो कमजोर है। यानी 70% बच्चे वैक्सीनेट होते हैं, 30% बच्चों को वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं होता। अगर हमारा वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल हो तो पोलियो की चंद मुहिमें काफी थी। ये जो 40 साल का अरसा नहीं चाहिए। बिल्कुल। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई है कि 21,000 केस थे, जिनमें से अब 3 केस रह गए। पोलियो के वायरस की 3 किस्में हैं। 2 किस्म के वायरस को 10 से 12 साल हो गए पाकिस्तान से भी खत्म हो इरेडिकेट किए हुए। सिर्फ एक किस्म का वायरस रह गया। हम मंजिल के बहुत करीब हैं, सही। लेकिन हमें अभी मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। अच्छा, एक सर वैसे ही सवाल जिम्ना इसमें, जिस हम नहज पे चल रहे हैं, मतलब जिस जगह पे हम चल रहे हैं, जो हमारी डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस साल तक हम पोलियो से निजात पा लेंगे? कोई एक्सपेक्टेड आप डेट दे सकते हैं कि 2020 तक 30 तक हम जो एरेडिकेट कर देंगे? देखिए, कई दफा डेट्स दी जा चुकी हैं। हाँ। और हमारे यहाँ मुल्क के कभी हालात ऐसे होते हैं कि कुछ इलाके पोलियो की कंपेन से रह जाते हैं। कुछ वालदेन ऐसे हैं जो मुस्तकिल मिजाज हैं पोलियो का खतरनाक पिलाने में, और इस वजह से मुहिम के अंदर जो है ना, वो 100% नतीजा नहीं आता है। इसका दारोमदार सिर्फ हमारे कौम की मुस्तकिल मिजाजी पर है। अगर कौम मुस्तकिल मिजाजी से काम करेगी तो पूरी पूरी उम्मीद है कि 2 साल में हम पोलियो की बीमारी को यहाँ से खत्म करेंगे। मजीद 2 साल तक ये मुहिम चलेगी, फिर हमें पोलियो का सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह 2030 तक मिल जाएगा, जिसकी पूरी उम्मीद है, बशर्ते कि हमें इस जो जज्बे से काम कर रहे हैं, मजीद इसके साथ हम इस्तेकामत करें, कमिटमेंट दिखाएं। सही। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग जो है ना, जो गलत फहमियाँ फैलाते हैं वालिदैन को, वो कहते हैं दर हकीकत तो ये फॉरेन फंडिंग है, जिसकी वजह से पोलियो अब तक ख़त्म नहीं हो पाया। तो जब ये फॉरेन फंडिंग खत्म हो जाएगी, आप देखिएगा पोलियो खत्म हो जाएगी। इस बारे में तो अगर ये बात सच है तो फॉरेन फंडिंग को आज ही खत्म कर देना चाहिए। ये जो है, ये तो वैसी बातें देखें। हाँ। ये कोई इस तरह का एजेंडा नहीं होता फॉरेन फंडिंग का। ये जो बैनुल मुल्क से आपकी मदद करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते ढूंढते हैं। सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना हमारा जैसे फर्ज है, लेकिन मस्जिद के मीनार को ऊंचे से ऊंचा करना ही तरीका नहीं। एक तरीका होगा, और तरीके भी हैं। तो जिन्होंने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बनाया था, अल्लाह ने उनको हिदायत दी थी, उनको अकल दी थी, उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। 6 बीमारियों के टीके शुरू हुए थे, 13 बीमारियों के टीके आ गए इसके अंदर। तो ये बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, ये कोई बुरी बात नहीं है, और इसके ऊपर पूरी तवज्जो सारी दुनिया देती है, हम भी तवज्जो दे रहे हैं। सिर्फ हमारी थोड़ी सी कोताही है, जिसकी वजह से हम जितने रिजल्ट होने चाहिए उससे कम रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। बीच में सर गुफ्तगू में आपने अर्ज किया था कि हम जो सर्विस सैंपल्स हम लेते हैं, उसके अंदर हमें पोलियो के वायरस मिलते हैं। तो ये सर्विस सैंपल लेने की टेक्निक क्या होती है, ठीक है, और इसको किस तरह से हम लेबॉर्ट्री टेस्टिंग वगैरह के लिए भेजते हैं? और पोलियो अगर हमारे लिए इतने दर्द सर है, तो हम इसको इतना कॉमन क्यों नहीं कर देते हैं कि हर लेबॉर्ट्री से हम इसके टेस्ट कराएं? हम इसके टेस्टिंग के लिए स्पेशलाइज लेबॉर्ट्रीज ही क्यों भेजते हैं कि हम जो सैंपल लें, कलेक्ट करें, उसको हम वहाँ पे भेजें, इस्लामाबाद भेजें, फिर वहाँ से रिपोर्ट आए? भाई इतना ही आप उसको जनरलाइज कर दें, आगा खान या डाउ जितनी बड़ी बड़ी लैब्स हैं वो भी करना शुरू कर दें। तो इसके लिए जो हमारे पास ये एडवांस रीजनल पोलियो लेबॉर्ट्रीज हैं, ये हमारे क्या है प्लान के अंदर कि हम इसको फर्दर इसको मजीद लैब्स इसको डेवलप करें? नहीं, लैब्स बनने का तो अभी है, लेकिन पोलियो के लिए बनने का नहीं है, क्योंकि जरूरत महसूस हो रही है। सिंध में बहुत एडवांस लैब बन रही है और काफी लैब्स ने तरक्की कर ली है, लेकिन बात ये है, बुनियादी बात ये है कि जो वायरस को ग्रो करना होता है बहुत मुश्किल काम है। जैसे बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, कल्चर किया जाता है टाइफाइड का और बीमारियों का, ये निस्बतन आसान काम है। ये इतना मुश्किल काम है कि इस रीजन में एक लेबॉर्ट्री है, पाकिस्तान में जो लेबॉर्ट्री है, अफगानिस्तान और 4-5 जो मुल्क हैं उनके लिए एक लेबॉर्ट्री बनाई गई है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। अच्छा, मतलब ये पूरे रीजन? जी, ये इतना ज्यादा महंगा काम है, और इसकी जरूरत जितनी है उतना ही काम किया जाएगा। हमें उम्मीद की जाती है कि जब पोलियो का वायरस खत्म हो जाएगा तो हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता बहरहाल तरक्की एक अमल है, मुल्क जैसे और चीजों में आगे बढ़ रहा है, तो लेबॉर्ट्रीज भी और बन रही है। सही। अच्छा, हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज है, इंडिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन्होंने पोलियो काफी अरसे से एरेडिकेट कर दिया। हमारी लैकिंग आप क्या समझते हैं, किस जगह पर हम लैक कर रहे हैं कि हम इसकी वजह से ये एरेडिकेट नहीं कर पाए? हमारी कौम अफवाहों पे बहुत यकीन करती है, गलतफहमियां बहुत फैलाती है, गैर जिम्मेदारी का मजारा कुछ लोग करते हैं। इवन हमारे डॉक्टर्स ये करते हैं, अगर वो फेक वीडियो नजर आती है, उनको पता है कि फेक वीडियो है, लेकिन उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एक कौम के मिजाज में होता है कि वो अफवाहें पसंद करती है, कौम के मिजाज में होता है कि अफवाहों को रद्द करती है। ये मुल्क हमारे जैसे हैं, कुछ मुल्क हमसे भी गरीब हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, लेकिन वहां लोगों ने पोलियो के कतरे 100% बच्चों को पिलाए और पोलियो का खात्मा कर दिया। तो हमें भी यही मॉडल इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो माशाल्लाह कैंपेन चल रही है और बहुत ही मास लेवल पे कैंपेन चलेगी, आपको नहीं लगता हमें इसको थोड़ा सा और एडवर्टाइज करने की ज़रूरत थी
कि अब ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया का दौर है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, हम उनको इस कैंपेन में शामिल करें, उनको कहें कि भाई आप अपने प्लेटफॉर्म से इस कैंपेन को जो है वो बूस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये अवेयरनेस पहुँचे और ये जितनी भी गलत फहमी है ये दूर हो सकें। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन या WHO या आपका जो नेशनल इम्यूनाइजेशन है टेक्निकल, तो इस हवाले से उनकी क्या राय है कि क्या आपको लगता है कि हमें इन सब सारे लोगों को इन्वॉल्व भी करना चाहिए? रिलीजियस जितने बड़े स्कॉलर्स हैं, एक मास लेवल के ऊपर आप एडवर्टाइज़मेंट करें ताकि हर हर घर में ये पैगाम पहुँच जाए कि हम इस हफ़्ते जो है ये हम कैंपेन कर रहे हैं और हमें ये लाज़मी करना है। अगर हमारा कोई बच्चा मिस हो गया स्कूल में, नानी के घर गया है, किसी जगह गया है, दूसरी सिटी गया है, तो जब भी वापस आए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको लाज़मी वैक्सीनेट करवा दें। देखिए, जब नेशनल कैंपेन चलती है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, तो ऐसा ही होता है। टीवी रेडियो पे इश्तिहार आते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। ये कैंपेन फिलहाल एक सिलेक्टेड इलाके में चल रही है। पूरी कराची में 200 कुछ यूनियन कौंसिल हैं, 89 में चल रही है। ओके। अलबत्ता जिन इलाकों में चल रही है उनके हर घर पे हेल्थ वर्कर जा चुके हैं, वहां जाके ये पैगाम दे चुके हैं। उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, सर्विलेंस ऑफिसर है, हेल्थ वर्कर्स हैं, काउंसलर्स हैं। कराची के मेयर को ये टीका लगाया गया है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर हमने बड़े बड़े जो लोग हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, उनको लगाया गया है, उनको लगाया गया, उनको लगा के ये साबित किया गया है टीका महफूज है, उनको कॉन्फिडेंस गेन किया गया। डिप्टी मेयर को भी इंजेक्शन लगाया गया। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाया गया है, ऐसे रोल मॉडल के तौर पे लगाया गया है। इस कैंपेन को मुनासिब हद तक इसके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। बाकी वही बात आ जाती है, इस वक्त पोलियो की फंडिंग इतनी ज्यादा नहीं है। दुनिया हमारी नाकामियों से खुश नहीं है, नाराज है। वो जितनी मदद करते थे उन्होंने मदद कम कर दी है। अब हमें अपनी मदद खुद करनी है। हमारे में हर आदमी जो है वो यूट्यूबर है, हर आदमी तर्जुमान है। हमें ये मैसेज दूसरों तक पहुंचाना है, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है। लोगों की गलतफहमियां दूर करनी है। हम जहां जिस सतह पे, हम डॉक्टर हैं, हम बैंक मैनेजर हैं, हम स्कूल के उस्ताद हैं, हम वालिद हैं, हम खावंद हैं, हम माली हैं, हम जो भी हैं, हमारा काम है कि लोगों को ये पॉजिटिव मैसेज दें, बात को समझें और अच्छी बात को आगे बढ़ाएं। तो आखिर में सर, अगर वालिदैन को आप कोई पैगाम देना चाहिए इस हवाले से कि जितनी भी इस तरह की गलतफहमियां हैं, कन्फ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है पोलियो ड्रॉप्स के हवाले से, उसके बारे में कोई अगर पैगाम आप देना चाहें वालिदैन को? मेरा पैगाम ये है कि वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सेहतमंद रखें। उसके साथ साथ इस जिम्मेदारी में जो लोग जिम्मेदार हैं वो हमारी स्टेट, रियासत है। हुकूमत से ज्यादा रियासत का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरी जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की सब आ जाते हैं। इन तीनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे सेहतमंद रहें। बच्चा पैदा होता है तो पहली बात है कि बच्चे को पैदा होने के बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए, ताकि उसके जिस्म में जरासीम ना जाए। 6 महीने तक माँ को दूध पिलाएं, फिर ठोस गदा दें। बच्चे को हिफाजती टीकों का कोर्स हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है वहीं से शुरू कर देना चाहिए। पाबंदी से उसको हिफाजती टीके लगाने चाहिए। और इसके अलावा ये खसूसी मुहिमें जैसी जरूरत होती है, जब चलती है, तो उसमें ताउन करना चाहिए। वो वैक्सीन या जो खसूसी तौर पे हेल्थ वर्कर्स आपके घर आते हैं, वो कतरे या वो इंजेक्शन भी आपको लगवाने चाहिए। अगर बच्चा बीमार होता है तो उसकी बीमारी को बढ़ने से पहले ही उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, ताकि वो शुरू में ही उसकी बीमारी का सद्भाव हो। बच्चा सेहतमंद रहेगा, माँ बाप भी खुश रहेंगे। और जो वसाइल हम दवाइयों पे खर्च करते हैं, जो अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, जो डिब्बे लगाते हैं, वो बचेंगे हमारे। वो बच्चों की हम तालीम पे खर्च करेंगे, बच्चों की खुशहाली पर खर्च करेंगे। हमारे बच्चों को अपना वक्त पार्क में गुजारना चाहिए, स्कूल में गुजारना चाहिए, पढ़ते हुए गुजारना चाहिए, खेलते हुए गुजारना चाहिए, ना कि अस्पतालों में बिस्तर पे लेट के ड्रिपें और दवाइयां लेते हुए गुजारना चाहिए। मतलब आसान अल्फाज में है कि अगर आप रूटीन वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बार बार ये पोलियो कैंपेन ना हो, तो लाजमी रूटीन इम्यूनाइजेशन को सबसे पहले फोकस करें। और जब तक ये पोलियो पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाता, स्पेशली पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, तब तक ये जितनी दफ़ा भी ये वैक्सीनेशन आपके घरों में हो रही है, आप ये लाजमी करें। बिल्कुल जनाब, 100%। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब जितनी मैं जो है वो आपको शुक्रिया अदा करूँ कम है। इंतहाई अहम मौजू पर हमने आज गुफ्तगू की है। बहुत सारे सवालात थे, इनके जवाब सर ने बड़े तसल्ली और तशफ़ी बख्श अंदाज में दिया है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर खालिद शफ़ी साहब का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।